डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पर तीखा पलटवार करते हुए उन्हें भारतीय राजनीति की महिला गजनी करार दिया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी सुविधा के अनुसार आक्रोश व्यक्त करती है और तथ्यों को चुनिंदा तरीके से सामने रखती है। ये सियासी विवाद ऐसे समय में उभरा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय इजरायल यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत को दुनिया को सत्य, शांति और न्याय की रोशनी दिखाते रहना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री मोदी इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करते हुए गाजा में हुए कथित नरसंहार का जिक्र करेंगे और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करेंगे। प्रियंका ने यह भी संकेत दिया कि वैश्विक मंच पर भारत की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो मानवीय मूल्यों की बात करे। प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी पर भाजपा ने कड़ा एतराज जताया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता को महिला गजनी कहा। यह संदर्भ 2008 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म गजनी से लिया गया है, जिसमें मुख्य किरदार की याददाश्त बार बार चली जाती है और वो केवल थोड़े समय के लिए ही घटनाओं को याद रख पाता है। भाजपा का आरोप है कि प्रियंका गांधी को गाजा में मानवीय संकट तो दिखाई देता है, लेकिन 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए हमलों की निंदा करने में वो चुप रहती हैं। गौरव भाटिया ने अपने बयान में कहा कि संसद में फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर जाना आसान है, लेकिन 7 अक्टूबर को 1200 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या, महिलाओं के अपहरण और कथित अत्याचारों की निंदा करने का नैतिक साहस दिखाना कांग्रेस के लिए कठिन है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर स्पष्ट रुख अपनाने में असमर्थ है। भाटिया ने यह भी कहा कि केवल गांधी उपमा नाम का इस्तेमाल करना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ विश्वास और साहस भी होना चाहिए। भाजपा की ओर से साझा की गई तस्वीर में प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लिए नजर आती हैं। भाजपा इसे प्रतीकात्मक राजनीति करार दे रही है और कह रही है कि कांग्रेस एक तरफा दृष्टिकोण अपना रही है। पार्टी का कहना है कि भारत की विदेश नीति संतुलित और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, न कि किसी विशेष राजनीतिक संदेश के लिए। यह सियासी घमासान ऐसे समय सामने आया है जब प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा को रणनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। यह उनकी 9 वर्षों की दूसरी इजरायल यात्रा है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रक्षा, कृषि, साइबर सुरक्षा और व्यापार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना बताया जा रहा है। भारत और इजरायल के संबंध पिछले 1 दशक में काफी प्रगाढ़ हुए हैं और दोनों देश रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। कांग्रेस का रुख ये रहा है कि भारत को अपने ऐतिहासिक रुख के अनुरूप फिलिस्तीन के मुद्दे पर मानवीय और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वहीं भाजपा का कहना है कि भारत की विदेश नीति बहुआयामी है और वो किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमलों की निंदा करता है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस केवल राजनीतिक लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को घरेलू राजनीति से जोड़ रही है। इजरायल और गाजा को लेकर वैश्विक स्तर पर भी तीखी बहस जारी है। कई देशों ने मानवीय संकट पर चिंता जताई है, जबकि इजरायल 7 अक्टूबर के हमलों को अपनी सैन्य कार्रवाई का कारण बता रहा है। भारत ने अब तक आधिकारिक तौर पर आतंकवादी हमलों की निंदा की है और साथ ही मानवीय सहायता की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। प्रियंका गांधी और भाजपा के बीच ये ताजा बयानबाजी आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है, खासकर तब जब प्रधानमंत्री मोदी इजरायल की संसद को संबोधित करेंगे। भाजपा जहां इसे भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा से जोड़ रही है, वहीं कांग्रेस नैतिक और मानवीय मूल्यों की बात कर रही है। दोनों दलों के बीच ये वैचारिक टकराव अब खुलकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल चुका है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।